डेली न्यूज जमशेदपुर में आपका स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो छोटा पुल पर एक व्यक्ति की स्कूटी स्किड हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, जो मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13B का रहने वाला अख्तर इमाम है। वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। उसी सिलसिले में स्कूटी से साक्षी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि उसकी स्कूटी स्किड होने की वजह से वो गिर गया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिवार वालों को सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इधर भाजपा नेता विमल बैठा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शोक व्यक्त किया। आइए सुनते हैं मृतक के बड़े भाई को उन्होंने क्या कहा। तो जॉब पे गए हुए थे। हमको करीब 2 बजे सूचना मिला कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम वहाँ से फिर घर आए। घर में आने के बाद हमारी फैमिली सब हॉस्पिटल में आ चुकी थी, लेकिन जब हमको आने में लेट हुआ तो हम आए तो पता चला कि मेरा भाई एक्सपायर कर गया है। समझे? बस भाई का नाम अख्तर इमाम था, उम्र 40 साल, इलेक्ट्रीशियन था। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, कैसे हुआ दुर्घटना? कुछ दुर्घटना तो हमको लग रहा है कोई मारा है, समझे, मार के कोई गया है। वो ऐसा नहीं है कि डिवाइडर पर गाड़ी चलाएगा कभी, समझे, स्कूटी डिवाइडर पर नहीं चलाएगा, वो ऐसा नहीं है। इसलिए आज से वो आना जाना नहीं कर रहा। जाम भी रहेगा तो गलत चाल नहीं चलता वो, समझे। उसको कोई मारा है, मार के निकल गया है, समझे। हमारी गुजारिश है कि वो कैमरा चेक कराए, उससे साफ आपको पता चलेगा क्या हुआ, क्या घटना है, समझे। मेरा नाम अंसर इमाम हुआ, हम उसके बड़े भाई हैं। कितने बच्चे थे उनके? उनके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल के, एक 2 साल के। इसमें भी प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। वो इतना बड़ा स्लैब टाइप का निकला हुआ है, प्रशासन उसको बनवाने का काम नहीं कर रहा है, उस वजह से भी जाम लग रहा है। टूटा हुआ भी है, वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसमें किसी का नज़र नहीं जा रहा है। ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है और सिर्फ लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है। आज हमारे के बीच का एक भाई मतलब देहांत हो गया, उसका मृत्यु हो गया। ये मतलब एक बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे शहर के लिए। 1 साल का बच्चा है, छोटा सा उसका 2 बच्चा है। वो शादीशुदा लड़का है, हमारा दोस्त था, हमारा साथी था, हमारे बीच से वो चला गया। ये किसका लापरवाही है? आज तक सिर्फ वहाँ ये हमारे विमल बैठा जी एकदम सही बात कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ चेकिंग के नाम से जाम लगाया जा रहा है। अरे जब वहाँ काम चल रहा है इतना बड़ा, जब डिवाइडर सब लगा हुआ, तो वहाँ चेकिंग करने का तो कोई जगह ही नहीं है। ज़बरदस्ती के चेकिंग लगाता है, ड्रामा करता है और लोग इधर उधर अफरा तफरी में इधर आना जाना करते हैं, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम प्रशासन से इसका अपील करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी जो भी दोषी लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे शहर के लिए। ये जानकारी मिली कि पुलिया पर एक अख्तर इमाम भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी देर वो पुल पे तड़पते रहे, कोई वहाँ उनको उठाने तक नहीं गया। काफ़ी देर बाद 2 अनजान व्यक्ति यहाँ एमजीएम अस्पताल उनको लेके आए, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। यही खबर। घटना का कारण देखिए, जो पुलिया का काम चल रहा है जिसमें बहुत भीड़ हो रहा है और जाम का स्थिति पूरी तरह से आप मानगो में देख रहे हो किस तरह का स्थिति बना हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि जब वहाँ पुलिया काम चल रहा है उसके बाद भी वहाँ पुलिस बल द्वारा वहाँ चेकिंग लगाया जा रहा है और चेकिंग के वजह से और ज़्यादा जाम का प्रभाव मानगो पुल के पास पड़ रहा है। और सबसे बड़ा बात है, जब वहाँ चेकिंग चल रहा है और उसके बाद भी अगर पुल में दुर्घटना हो रहा है तो वो हेलमेट चेक करने वाले कोई व्यक्ति वहाँ पुलिया पे नहीं पहुँच रहे हैं कि वहाँ दुर्घटना हुआ उसको अस्पताल पहुँचाए। वहाँ पे अगर इतना बड़ा दुर्घटना हो रहा है, पुलिस का काम क्या है, प्रशासन का काम क्या है? यही खाली हेलमेट चेकिंग काम है क्या? कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पता चल रहा है? ये उनके परिजन द्वारा पता चल रहा है कि वो पुलिया पे स्किड कर गए, गिरे, जिससे उनके सर पे लगा चोट। तो क्या वहाँ पे वो काफ़ी देर तड़पते रहे? इनके परिजन द्वारा ये बताया जा रहा है। तो क्या प्रशासन वहाँ सोया हुआ था? प्रशासन खाली हेलमेट चेक करने के लिए गाड़ी रोकता है और पब्लिक को हैरान करता है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जब तक पुलिया का काम चल रहा है तब तक मानगो पुल में चेकिंग नहीं होना चाहिए। आप तो फिर दूर लगाइए, उसके अगर वहाँ चेकिंग होगा तो अब जनता चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, मैं एसएसपी से बात करूंगा इस विषय को लेकर, सीनियर एसपी से बात करूंगा और लिखित, हाँ, वहाँ चेकिंग ना हो। जब तक वहाँ पे पुलिया जाम हो रहा है तब तक चेकिंग ना हो वहाँ पे। आप चेकिंग दूसरा जगह लगाइए, दूर में लगाइए। और चेकिंग हो रहा तो पुलिस बल सोए थे क्या वहाँ पे कि वहाँ पे आप जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, वहाँ पुलिस बल पहुँच नहीं पाया? तो हमको लगता है कि 50 कदम नहीं है, वो पुल के बीच में वो पड़ा हुआ था।